एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय और पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, राम प्लेस फुटबॉल। इस सेंटेंस में हम देखते हैं राम, यहाँ पर ये व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, यह है सब्जेक्ट। ये जो कार्य कर रहा है उसे वर्ब कहा जाता है और इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि वर्ब के बिल्कुल पास में जो होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक फार्मूला ज़रूरी होता है। वो यह है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जितने भी पैसिव होंगे वह इसी फॉर्म में बदलते हैं। अब कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हमें ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट, यदि कोई भी सेंटेंस आपका रूल्स अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। अब रूल नंबर 1 क्या है कि वाक्य आपका किस टेंस में है। यदि वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में हो, पता कैसे चलेगा? या तो वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस होगा। सेकंड, हमें पता लगेगा जब वाक्य में इज हो, एम हो, आर हो और उसके साथ में आईएनजी दिया हुआ हो, या फिर हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह कंडीशन हो तो हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। देखिएगा, फिर इज, एम, आर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा वाक्य में इज कहाँ पे आएगा? जब ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। एम आएगा आई के साथ, आर आएगा यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में आर आएगा। सेंटेंस हम देखते हैं, रानी टीचेज मी। सबसे पहले यह है सब्जेक्ट और यह है ऑब्जेक्ट। पता कैसे चला कि सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर मेन वर्ब और उसके साथ में एस और एस गिवन है, ठीक है। और जो मेन वर्ब होती है उसके पास में ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा देते हैं। इसके लिए एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या करा हमने? देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। जैसे आई है तो मी में, वी है तो यू में, ही, हिम में, शी, हर में, दे, देम में चेंज हो जाएगा। यानी अगर सब्जेक्ट में आई है तो वह ऑब्जेक्ट की जगह जाकर मी में बदल जाएगा, और वी है तो वह अस में बदल जाएगा। इसी प्रकार यू का यू ही रहता है, ठीक है। यदि वी है तो किस में बदल जाएगा आपका? यू में, और ही का हिम, शी का हर। और ऑब्जेक्ट की जगह मी है तो वह सब्जेक्ट में जाके आई में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मी है तो मी का हो गया आई। क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, इसलिए आई के साथ आएगा एम। टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट, और नाम में कोई चेंज नहीं होगा। आई एम टॉट बाय रानी। देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल में या तो नेगेटिव सेंस में डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। बाकी आपको पता है इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट या हैव नॉट। तो यहाँ पर ही इससे पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर विशेष चीज़ जो ध्यान देने वाली है, प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती है। जैसे आई, माई, मी। वैसे 5 होते हैं लेकिन आपके लिए भी इतना ही ज़रूरी है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज,
हिम, शी, हर, हर। देखिएगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और ये थर्ड, ये सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। आई किस में बदल गया? मी में, वी अस में, यू योर में, ही हिम में, शी हर में। परंतु ये सेकंड फॉर्म है, किसी ना किसी सेंटेंस के साथ या किसी ना किसी वर्ड के साथ जरूर आएगी, तो इसमें हम चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे हर के साथ में रूम आया तो हर रूम को शी रूम में कभी भी चेंज नहीं करना है। चलिएगा हम सेंटेंस को बना के देखते हैं। हर रूम, कितना रूम है भैया? एक है, इसलिए इज क्यों आया? ये प्रेजेंट टेंस में, कैसे पता लगा? इस पर डज नोट है। हर रूम इज नेगेटिव सेंस है तो आ जाएगा नोट। हर रूम इज नॉट क्लीन की थर्ड फॉर्म, क्लीन्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे शी था, शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा जब हर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? देखें।